ठीक है, महादेव के कृपा से, महादेव के आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ। बढ़िया। जी। पूजा पाठ चल रही है। पूजा पाठ तो मेरा शुरू से चलता आ रहा। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि सब कुछ जीवन में जो है सेटल हो गया है। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव हर एक लोगों के जीवन में आता है, उतार चढ़ाव। और भगवान में जो आस्था रखते हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, जीत उनकी होती है। आपने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है कि मतलब सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि मेरे खिलाफ साजिश करने वालों, मैं सबको एक एक करके बेनकाब करूंगा। ये तो बात सही है ना। जो जो मेरे खिलाफ साजिश किया है तो उसको तो बेनकाब मैं करूँगा ही। तो जो साजिश करता है, और जब जब हमारे पीछे अगर कोई लगा है, आज जो साजिश किया है वो नीचे गिरा है। क्योंकि भगवान के भक्त में समझिए कि जो अंतर है भगवान में और उनके भक्त में, तो भगवान का स्पेशल आशीर्वाद रहता है भक्तों पे। तो अब भगवान के भक्त को ज़्यादा देर तक दबा के नहीं रख सकते हैं। तो भगवान कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ सोचे ही होंगे। तो मतलब जब भी आप ये सब चीज़ें लिखते हैं, आप इशारे इशारे में बातें कहते हैं, पर आप नाम स्पष्ट नहीं करते। क्या आज मैं नाम सुन पाऊंगी? नहीं, देखिए, नाम क्या लेना है, आप तो खुद पत्रकार हैं और खुद जानती होंगी हर एक चीज़ों को। तो ट्वीट के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से आप समझ सकती होंगी कि कौन है, क्या है। तो मैंने तो 4 लाइन का ट्वीट किया ही है। देखा कि किस तरीके से ना तो मैं परिवार में हूँ और ना संगठन में हूँ। बस मैं अभी और अपना जीवन का फैसला हम अपने न्यायालय, जो हमारा प्रकरण चल रहा है कोर्ट पे, और बिहार की तमाम जनता पे मैंने छोड़ दिया है। तो हमारा न्याय अब वही जनता करेगी। तो ना पार्टी रही ना परिवार रहा तेज प्रताप, और आपके पार्टी परिवार अलग चीज़ हो गया। पार्टी परिवार अलग हो गया। और साथ में अगर जिसका कोई नहीं होता है तो उसके भगवान होते हैं, और भगवान साथ में है। और शुरू से ही हम पूजा पाठ करते आ रहे हैं, सब लोग जानते हैं। वृंदावन आना जाना सारा चीज़ है। तो हम सब चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ दिए हैं। सब भगवान हमारा आगे भी का जो जीवन है किस तरीके से जीना है, और फैसला हमको लेना है, हमको स्टैंड लेना है कि किस तरीके से हमको काम करना है। तो जो आपने अभी तक स्टैंड लिया अपने लिए, क्या आप अभी भी अपने आखिरी जो भी आपने अब तक स्टैंड लिया अपने बारे में, अपने निजी जीवन के बारे में, आप उसके साथ हैं? देखिए, निजी जीवन के बारे में पहला बात कि मैं बता देना चाहता हूँ कि हम जो हमारा जो निजी जीवन है वो हमारी बिहार की जनता तय करेगी और न्यायालय तय करेगी। ये मैं आपको बता दिया। अब भगवान तय करेंगे। तो इसलिए निजी जीवन के बारे में बिहार की जनता देखेगी, निजी जीवन के बारे में न्यायालय देखेगा, भगवान देखेंगे। प्रोफेशनल लाइफ के बारे में एक सवाल है कि क्या इस बार तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे या लड़ना चाहते हैं? देखिए, अभी तो संगठन से हम बाहर हैं, मतलब अगर नहीं मिला, दल से हम बाहर हैं, और मैं अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करता हूँ। माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता है। तो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चुनाव लड़ना ना लड़ना, चुनाव लड़ेंगे भी तो हम उन्हीं के पुत्र जाने जाएंगे, चुनाव नहीं भी लड़ेंगे तो उन्हीं के पुत्र जाने जाएंगे। चाहते हैं लड़ना? देखिए, लड़ना तो चाहते हैं। किसके मन में इच्छा नहीं होती है कि लड़ना नहीं चाहता है? हर एक लोग लड़ना चाहता है, तो सबके मन में है। आज थोड़ी देर पहले बैठक भी हुई, हालांकि आप उसमें नहीं थे क्योंकि आप अब दल में ही नहीं है। तो तमाम चीज़ें जो कही गई वहाँ पर, ये कहा गया कि तेजस्वी सर्वे सर्वा हैं और सीएम बनाना है। आप सहमत हैं इस चीज़ से? देखिए, शुरू से ही तो हम सहमत हैं, और परिवार को हम आगे करने का काम किए हैं शुरू से ही। देखिए, क्या मिला नहीं मिला ये सब भगवान जानते हैं, भगवान तय करेंगे। हम कहें हमारा जीवन का फैसला अब हम करेंगे और भगवान करेंगे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस पे स्टैंड लेना है, किस पे नहीं स्टैंड लेना है। तो आपने अपने पिताजी से माफ़ी मांगी सोशल मीडिया पर। आपने लिखा भी कि पिता ने जो भी फैसला लिया उसका मैं सम्मान करता हूँ, और उसमें आपने ये भी लिखा था कि माफ़ी मांगने की बात नहीं थी। हमने कहा जो पिता ने आदेश जारी किया वो हमारे लिए समझिए कि बहुत बड़ा चीज़ है।
आपने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है कि मतलब सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि मेरे खिलाफ साजिश करने वालों, मैं सबको एक एक करके बेनकाब करूंगा। ये तो बात सही है ना। जो मेरे खिलाफ साजिश किया है तो उसको तो बेनकाब मैं करूँगा ही। तो जो साजिश करता है और जब हमारे पीछे अगर कोई लगा है और जो साजिश किया है वो नीचे गिरा है। क्योंकि भगवान के भक्त में समझिए कि जो अंतर है भगवान में और उन भक्त में, तो भगवान का स्पेशल आशीर्वाद रहता है भक्तों पे। तो अब भगवान के भक्त को ज़्यादा देर तक दबा के नहीं रख सकते हैं। तो भगवान कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ सोचे ही होंगे। तो मतलब जब भी आप ये सब चीज़ें लिखते हैं, आप इशारे इशारे में बातें कहते हैं, पर आप नाम स्पष्ट नहीं करते, क्या आज मैं नाम सुन पाऊंगी? नहीं, देखिए नाम क्या लेना है। आप तो खुद पत्रकार हैं और खुद जानती होंगी हर एक चीज़ों को। तो ट्वीट के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से आप समझ सकती होंगी कि कौन है क्या है। तो मैंने तो 4 लाइन का ट्वीट किया ही है, देखा कि किस तरीके से ना तो मैं परिवार में हूँ और ना संगठन में हूँ। बस मैं अभी और अपना जीवन का फैसला हम अपने न्यायालय, जो हमारा प्रकरण चल रहा है कोर्ट पे, और बिहार की तमाम जनता पे मैंने छोड़ दिया है। तो हमारा न्याय अब वही जनता करेगी। तो ना पार्टी रही ना परिवार रहा तेज प्रताप, और आपके पार्टी परिवार अलग चीज़ हो गया। पार्टी परिवार अलग हो गया। और साथ में अगर जिसका कोई नहीं होता है तो उसके भगवान होते हैं, और भगवान साथ में हैं। और शुरू से ही हम पूजा पाठ करते आ रहे हैं, सब लोग जानते हैं। वृंदावन आना जाना सारा चीज़ है। तो हम सब चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ दिए हैं। सब भगवान हमारा आगे भी का जो जीवन है किस तरीके से जीना है, और फैसला हमको लेना है, हमको स्टैंड लेना है कि किस तरीके से हमको काम करना है। तो जो आपने अभी तक स्टैंड लिया अपने लिए, क्या आप अभी भी अपने आखिरी जो भी आपने अब तक स्टैंड लिया अपने बारे में, अपने निजी जीवन के बारे में, आप उसके साथ हैं? देखिए, निजी जीवन के बारे में पहला बात कि मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो निजी जीवन है वो हमारी बिहार की जनता तय करेगी और न्यायालय तय करेगी। ये मैं आपको बता दिया। अब भगवान तय करेंगे। तो इसलिए निजी जीवन के बारे में बिहार की जनता देखेगी, निजी जीवन के बारे में न्यायालय देखेगा, भगवान देखेंगे। प्रोफेशनल लाइफ के बारे में एक सवाल है कि क्या इस बार तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे या लड़ना चाहते हैं? देखिए, अभी तो संगठन से हम बाहर हैं, मतलब अगर नहीं मिला, दल से हम बाहर हैं, और मैं अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करता हूँ। माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता है। तो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चुनाव लड़ना ना लड़ना, चुनाव लड़ेंगे भी तो हम उन्हीं के पुत्र जाने जाएंगे, चुनाव नहीं भी लड़ेंगे तो उन्हीं के पुत्र जाने जाएंगे। चाहते हैं लड़ना? देखिए, लड़ना तो चाहते हैं। किसके मन में इच्छा नहीं होती है कि लड़ना नहीं चाहता है? हर एक लोग लड़ना चाहता है, तो सबके मन में है। आज थोड़ी देर पहले बैठक भी हुई, हालांकि आप उसमें नहीं थे क्योंकि आप अब दल में ही नहीं है, तो तमाम चीज़ें जो कही गई वहाँ पर ये कहा गया कि तेजस्वी सर्वे सर्वा हैं और सीएम बनाना है। आप सहमत हैं इस चीज़ से? देखिए, शुरू से ही तो हम सहमत हैं, और परिवार को हम आगे करने का काम किए हैं शुरू से ही। देखिए, क्या मिला नहीं मिला ये सब भगवान जानते हैं, भगवान तय करेंगे। हम कहें हमारा जीवन का फैसला अब हम करेंगे, अब भगवान करेंगे कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस पे स्टैंड लेना है किस पे नहीं स्टैंड लेना है। तो आपने अपने पिताजी से माफ़ी मांगी सोशल मीडिया पर, आपने लिखा भी कि पिता ने जो भी फैसला लिया उसका मैं सम्मान करता हूँ, और उसमें आपने ये भी लिखा था कि माफ़ी मांगने की बात नहीं थी। हमने कहा जो पिता ने आदेश जारी किया वो हमारे लिए समझिए कि बहुत बड़ा चीज़ है।